सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में कब काम करना शुरू करेगा। इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता है, तो उसका ज़्यादातर आंसर क्या देते हैं कि आपका बिलीव नेगेटिव है, इसकी वजह से ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड निगेटिवली प्रोग्रामाइज्ड है उस चीज़ के लिए, इसलिए वो आपके पास नहीं आ रहा है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से तो आप उसकी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हो, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सारी टेक्निक्स 3, 6, 9, 555 सब यूज़ कर रहे होते हो, फिर भी वो आपके लिए काम नहीं कर रहा होता है। तो उसका आंसर सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि आपके बिलीव या आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिवली प्रोग्रामाइज्ड है और आपको पॉजिटिवली उसको प्रोग्रामाइज्ड करना है। तो ज़्यादातर आंसर यही रहता है, बट उसको रिप्रोग्राम करने की बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं। बट आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि ये सारी टेक्निक्स भी तभी काम करेंगी जब आप इस फाउंडेशन को जान लोगे। और ये फाउंडेशन मुझे भी अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला, जब मैं डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी, आप शायद उनको जानते भी होंगे, जिसने द सीक्रेट मूवी देखी है उसमें वो उन्होंने बहुत कुछ उसके बारे में वर्णन किया है। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी, आप देखना कभी सीक्रेट मूवी देखोगे तो दिख जाएगा। बहुत ही फैंटास्टिकली उन्होंने दो प्रोसेस के बारे में बताया है जो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को भी एक्सिलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्होंने 2 टेक्निक्स को पेटेंट ट्रेडमार्क भी कराया है। पहले डी मार्टिनी टेक्निक है या मेथड है, और सेकंड है डी मार्टिनी वैल्यू प्रोसेस या डिटर्मिनेशन प्रोसेस। वैल्यू को कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं ये प्रोसेस भी उन्होंने ट्रेडमार्क कराई है। ही इज़ अ फैंटास्टिक ऑथर, लाइफ कोच और फिलॉन्थ्रोपिस्ट, बहुत कुछ उन्होंने 3000 किताबें पढ़ी और उनका नॉलेज फ्लॉलेस है इस चीज़ के बारे में। और मैंने भी वहीं से इस चीज़ को सुना और सोचा अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और चाहते हो कि आपके फेवर में काम करे तो आज से ही इस चीज़ को करना शुरू करो। और ये वीडियो आपको सोचने पे तो मजबूर कर ही देगा कि कैसे आपको गोल सेट करना है जो आपके लिए काम करे। गोल तो हम बहुत सारे सेट कर लेते हैं, हम विजन बोर्ड बना लेते हैं, एफर्मेशंस कर रहे होते हैं, बट वो किस बेस पे रहते, वो एक्चुअली हमारे हैं भी या नहीं हम ये भी नहीं जानते। कई बार हम दूसरों के इन्फ्लुएंस होके वो सारी चीज़ें बना लेते हैं और फिर हम एफर्मेशंस बोलते रहते हैं और वो काम नहीं करते हैं। तो आज यही मैं बताने वाली हूँ कि वैल्यू आपके लिए, वैल्यू या जीवन के मूल्य आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कौन सी है जो सिर्फ आपको पसंद है। उन्होंने एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर बिल्ली चाहे कि मछली जैसे तैरने में एक्सपर्ट बने तो बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। और अगर फिश चाहे कि मैं बिल्ली जैसे ट्री पर क्लाइंब कर सकूं, स्किल्ड बन सकूं उस चीज में, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वैसे ही आप यूनिक हो, आपकी जो गिफ्ट्स हैं वो अलग हैं, आप किस चीज़ को करना पसंद करते हो वो चीज़ ढूंढना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ में फिर आप एक्सपर्ट बनोगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल सेट करो। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो एकदम से स्पीड पकड़ लेता है, क्योंकि आप उसमें बहुत अच्छे हो, आपको वो काम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लो मेरी हाई वैल्यू टीचिंग, लर्निंग इस तरह की है, तो मैं ज़्यादातर उस चीज़ पे फोकस करूँगी और उसको जब मैं फोकस करूँगी तो मैं जो मुझ में जितनी क्वालिटीज़ हैं वो निकल के आएंगी। वैसे ही अगर आपकी वैल्यू वेल्थ जनरेशन है तो आप उस पे उसके अकॉर्डिंगली गोल सेट करो और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करो तो वो ग्रो करेगा। तो जिसकी जिस तरह की वैल्यू रहती है उसके अकॉर्डिंगली उसको गोल सेट करना चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है और उसकी यूनिकनेस भी बाहर निकल के आती है। और अगर आप किसी दूसरे का देख के बोलोगे मुझे वैसा बनना है या उसमें इतनी सारी क्वालिटी मुझ में नहीं, तो आप अपने आप में लो फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट करोगे और साथ में आपके जितने अच्छे गुण हैं वो भी दब जाएंगे और आप वैसे तो कभी बन ही नहीं सकते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू को जानना। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वैल्यू होती है वही, मतलब आपके जीवन की आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, वही चीज़ आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग, आपके बिलीव्स और आप जैसे एक्शन लेते हो वो डिसाइड करता है। अगर हमारे वैल्यू बहुत अच्छी है, मान लो सेवा भाव की वैल्यू है, तो हम क्या सोच रहे होंगे पूरे टाइम, इसकी सेवा कैसे कर सकें। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिलीव कैसे बनेंगे कि सेवा करने से संतुष्टि की भावना
फीलिंग आती है और वो फीलिंग बहुत सेटिस्फैक्ट्री काइंड ऑफ फीलिंग रहती है। तो आप एक्शन कैसे लोगे? आप कोशिश करोगे कि उसकी सेवा किस रूप में कर सकता हूँ, तो वैसे एक्शन लोगे। वैसे ही कोई भी काम है, अगर आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप वैल्यू को जान गए कि आप किस तरह के इंसान हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, कई बार बोलते हैं लोग 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, तभी सक्सेसफुल बनोगे। बहुत सारे लोग हैं जो 4 बजे 5 बजे नहीं उठते हैं। आप जेफ बेजोस को देखो, जो अमेजॉन के ओनर हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वो 7 से 8 के बीच में उठते हैं या बहुत जल्दी नहीं उठते हैं, अपने रूटीन फॉलो करते हैं जो भी है। 10 बजे के बाद से फिर वो काम करना शुरू करते हैं, तो कितने सक्सेसफुल हैं वो। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 5 बजे उठने वाले सक्सेसफुल नहीं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोग रहते हैं जो अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं। कोई लोग शाम को बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, कोई लोग रात को कर पाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप भी सक्सेसफुल हो। अपने आप को पहचानो, अपनी वैल्यू को देखो, आप जो कर रहे हो और जो करना चाहते हो, जिस टाइप के व्यक्ति आप बनना चाहते हो, वो व्यक्ति की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली आप गोल सेट करो। तो आपकी थिंकिंग वैसी हो जाएगी, आपकी फीलिंग वैसी हो जाएगी, आपके बिलीव्स वैसे बन जाएंगे और फिर आप वैसा एक्शन लोगे तो आपकी रियलिटी भी वैसी बन जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो आज आप आई होप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम बोलते हैं थिंकिंग, फीलिंग, बिलीव, एक्शन, ये सारी चीज़ें चेंज करो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा। बट इसको चेंज करने से पहले वैल्यूज़ को देखो अपनी, कि आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपके जीवन के मूल्य क्या हैं जो आपको अंदर से गुड फीलिंग देते हो, वो जानो, उसकी लिस्ट बनाओ। अब इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 महीने लगे, हो सकता है 1 सप्ताह भी लगे, या हो सकता है इंस्टेंटली इस वीडियो को देखते देखते आपको क्लिक हो गया हो कि नहीं मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, मैं यही करूँगा। और कई बार आप नहीं भी पहचान पाते हो तो आप कुछ भी काम करना शुरू करो, जो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है वो करना शुरू करो। धीरे 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 आपको एक नहीं, दूसरा काम, तीसरा काम, इस तरीके से करते करते जाओगे, एक ना एक दिन आपको आपकी पसंद का काम मिल जाएगा और वही आपकी हाई वैल्यू है। उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये जो चारों चीज़ें हैं, थिंकिंग, फीलिंग, बिलीव, एक्शन, ये चेंज होंगे और सेट हो जाएंगे और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए रॉकेट की स्पीड की तरह काम करता है। यस माय डियर फ्रेंड, जब मैंने उनका ये लेक्चर सुना तो मेरी भी लाइफ टोटली चेंज हो गई। नाउ माय वैल्यूज़ आर वेरी क्लियर। मुझे ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे जॉन डी मार्टिनी भी बोलते हैं, ही इज़ रिसर्च काइंड ऑफ पर्सन, मतलब उनको रिसर्च, लर्निंग, टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी लर्निंग, टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं जिस दिन दुखी होती हूँ या कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, हर इंसान को होता है और ये होना बहुत नॉर्मल चीज़ है और ये होना भी चाहिए। और इससे जितने जल्दी आप बाहर आ सकते हो, और बाहर आने का उपाय अगर आपको पता है ना, यू आर सक्सेसफुल। और ये मुझे पता है कि मैं जब इस तरह का कुछ नॉलेज पढ़ती हूँ, लोगों को बताती हूँ, तो मैं हाई एनर्जी में रहती हूँ। मेरी एनर्जी, मतलब मुझे खुद फील होता है कि मैंने आज एक बहुत अच्छा काम किया और फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ें मुझे डिप्रेस नहीं करती, डिसअपॉइंट नहीं करती हैं, एंड आई फील सो मच हैप्पी। और हैप्पी रहना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल मंत्र है। आप खुश रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, और योर वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप ये चारों चीज़ें सेट कर लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हाई स्पीड की तरह काम करेगा। We will meet in our next video. Till then.